जय सियाराम। समाधानम के सत्र नंबर 36 में आप सभी का स्वागत। आपके प्रश्नों का उत्तर देने में एक हर्षानुभूति रोज होती है। एक संदेश के साथ आज के सत्र को शुरू करें। एक बड़ा प्यारा मंत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये ईश्वर के गुणवाचक शब्द हैं। ये जिस मनुष्य में तीनों चीज़ें आ जाएं, वो ईश्वर तो नहीं लेकिन ईश्वर के तुल्य हो सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम माने सत्य हमारा आदर्श बन जाए। जिसे महात्मा गांधी ने कहा था, और महात्मा गांधी ने इसी सत्य के दम पर अंग्रेजों को देश से खदेड़ने का काम किया था। सत्य उनका आदर्श था। सत्यम, सत्य हमारे जीवन में उतर आए। दूसरा है शिव। शिव माने होता है कल्याण। परमात्मा हमेशा जीव के कल्याण की सोचते हैं, तभी उनका नाम शिवम है। ऐसा कल्याणकारी भावना जिस मनुष्य में हो जाए कि सबका कल्याण हो, हमारा तो हो ही, सबका कल्याण हो, वो शिव न, वो सव नहीं होकर शिव हो जाता है। शिव का एक अर्थ रुद्र भी होता है। रुद्र माने अनिष्टों का संहार करने वाला। मनुष्य की कल्याणकारी भावना तभी सफल और सार्थक होती है जब उसमें हित साधन के साथ साथ अनिष्टकारी तत्वों से लड़ने और उन्हें समाप्त करने की क्षमता हो। थोड़ा समझें इस बात को। शिव माने कल्याण, शिव माने रुद्र भी। कल्याण की भावना, कल्याण की कामना तभी पूरी होगी जब कल्याण की इच्छा के साथ साथ अपने अनिष्टों को समाप्त करने की इच्छा भी हमारे अंदर हो। हर आदमी कल्याण भावना के साथ साथ अनर्थों से संघर्ष करके उन्हें समूल नाश करने का संकल्प कर ले तो वो शिव जैसा हो सकता है। सत्यम शिवम। और तीसरा शब्द है सुंदरम। परमात्मा सुंदर है। हम भी सुंदर बनने का प्रयास करें। सुंदर माने ब्यूटी पार्लर का सौंदर्य नहीं। सुंदर माने मन से सुंदर। सुंदर माने भावनाओं से सुंदर। सुंदर माने विचारों से सुंदर। सो सत्य हमारा आदर्श हो, कल्याण की भावना हो, अनिष्टकारी तत्वों के विनाश की भावना हो, और साथ ही साथ मन से, विचारों से सुंदर बनने का प्रयास करें। तो ये तीन गुण जो ले आए अपने में, फिर वो जीव ईश्वर के तुल्य हो जाता है। आज मैं 3 प्रश्न आपके ले रहा हूँ। एक प्रश्न बड़ा प्यारा आया है साकेश वर्मा जी का। इन्होंने पूछा है कि महाराज जी, राम का नाम बड़ा है या हनुमान जी का? बेड़ा पार कौन करेगा, राम का नाम कि हनुमान जी का नाम? तो अब इसमें मैं क्या कहूँ, अब ध्यान दे के समझें। राम का नाम, हनुमान जी का नाम, और हनुमान जी को छोड़ो, राम का नाम तो राम से भी बड़ा लिखा हुआ है शास्त्रों में। हनुमान तो उनके दास ही हैं। राम का नाम स्वयं राम से बड़ा माना गया है। राम से बड़ा राम का नाम। तो मेरी तो बस यही इच्छा रहती है कि हनुमान जी की हम सेवा करें, हनुमान जी की सेवा करें और राम का नाम जपें। हनुमान जी भी राम का नाम जपते हैं। मानस में लिखा है, सुमिर पवन सुध पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तो हनुमत से, हनुमान जी का नाम जपें ऐसी आज्ञा नहीं है। हनुमत से हनुमान जी की सेवा करें और राम का नाम जपें। जिसका नाम स्वयं हनुमान जपते हैं तो हनुमान जिसके दास हैं, चरणों में पड़े रहते हैं। राम का नाम ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। राम से बड़ा कोई मंत्र, कोई नाम संसार में हो नहीं सकता है। राम सकल नामंते अधिका। तो साकेश जी, मेरी बस यही इच्छा है कि राम का नाम जपिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए, तब बेड़ा पार हो जाएगा। एक प्रश्न आता है, रेखा शर्मा जी ने पूछा है कि दादा ससुर के समय से वीरवार माने गुरुवार को खेतों में एक कोई स्थान बनता है उनके क्षेत्र में, असतवली। वहाँ माथा टेकते हैं सब लोग, और साल में एक बार विशाल भंडारा करते हैं। कोई ऐसे देवता हैं परिवार के। तो प्रश्न करती है कि गुरुजी, मैं वहाँ जाऊँ या न जाऊँ? जब सब जाते हैं तो मैं जाऊँ कि न जाऊँ, ऐसा सवाल बहन का है। मेरी आपसे विनती है बहन जी कि कुछ परंपराएं पारिवारिक होती हैं, सामाजिक, उनको भी निभाना हमारा दायित्व होता है। अब जहाँ आपके पुरखों से सब जा रहे हैं, पूरा घर जा रहा है, तो आपको जाने में कोई हर्ज नहीं उसमें है। आपके परिवार का कोई देवता है,
उसको भी माथा टिकाने में क्या। मैंने आपसे कई बार कहा है कथाओं में, रिस्पेक्ट एवरीवन, लव ओनली वन। प्यार अपने इष्ट से करो केवल, लेकिन रिस्पेक्ट सबकी करने का अधिकार हमको है। तो अपने परिवार का देवता है, पूरा परिवार जाता है तो आप भी जाओ, नहीं तो परिवार की परंपरा को तोड़ोगी तो परिवार आपके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए परिवार की परंपरा के साथ रहिए और भगवान अपने इष्ट का भजन करते रहिए, बस इसमें बेड़ा पार होता है। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ एक और, धर्म सिंह जी हैं सेंगर, धर्म सिंह सेंगर जी, इन्होंने पूछा है, प्यारा सा प्रश्न है कि महाराज जी स्वयं प्रभा का पूरा परिचय क्या है, जो मिली है बानरों को सहायता किया उसका पूरा परिचय क्या है। तो इसका पूरा परिचय तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा जाता पुराणों में, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो ये विश्वकर्मा जी की एक पुत्री थी, उसका नाम था हेमा। ये हेमा की सहेली थी स्वयं प्रभा। हेमा ने अपने नृत्य और अपने गायन के माध्यम से भगवान महादेव को प्रसन्न किया। तो भगवान महादेव ने इसको एक गुफा जो जहाँ स्वयं प्रभा रहती थी और एक बढ़िया सा महल इसको प्रदान किया था बाबा महादेव जी ने। तो ये हेमा अपनी सहेली के साथ वही गुफा में रहती थी, तपस्या करती थी, और जब इसका तप पूर्ण हो गया, ये वृद्ध होकर ब्रह्मधाम जाने लगी, तो इसने अपनी सहेली को स्वयं प्रभा को वो गुफा सौंप दिया था कि इसमें तुम रहो, भगवान का भजन करो, और जब इस तुम्हारी गुफा में जब राम के भक्त आएंगे उनकी तुम थोड़ी सेवा सहायता करोगी, तब तुमको राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही बानरों की सेवा की है, फिर बाद में राम जी के पास पहुंची। और ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि इसने राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो भगवान ने इसको मना किया था कि इस जन्म में तो नहीं, तुम वैष्णो देवी के नाम से तपस्या करो, और जब कल के भगवान का अवतार होगा मेरा, तब मैं आपसे विवाह करूँगा। ऐसा एक मैंने संत से सुना था। तो वही वैष्णो माता जो हैं जम्मू कश्मीर में, वही माता स्वयं प्रभा जी हैं, और भगवान की विवाह की इच्छा लेकर के तपस्या कर रही, भगवान के साथ शादी करने की इच्छा के साथ। तो आपकी इस जिज्ञासा के साथ मैं आज के सत्र को पूरा कर रहा हूँ, और आपके नए नए प्रश्नों की प्रतीक्षा में मैं रहता हूँ। अपने बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को भेजते रहिए, और यथामति यथा संभव उसके समाधान देने की कोशिश यहाँ से की जाएगी। सभी को प्रणाम, जय सिया राम।